आप किसको दे रहे हैं वोट? बीजेपी को देंगे हम तो वोट। क्यों बीजेपी को देंगे? क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो मुझे पता नहीं, मुख्यमंत्री कौन बने? ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो आप मेरी बात सुनो, जो लाखों आदमी हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं बन सकता है और लोग रिश्वत खा रहे हैं, इनका क्या होगा? वो तो पहले ही बताइए ना कि आप किसको जिताना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं जो रिश्वत खा रहे हैं ये सब कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा नेता है जो आप चाहते हैं इसमें बदलाव ला सकता है? ये तो सच्चाई आदमी ला सकता है। अब ये तो कौन सच्चा दिखाई देता आपको? सारे तो हमें पता नहीं कैसे दिखते हैं। वोट तो देने जाओगे ना? वोट तो हम तो साइकिल पे डालते हैं, साइकिल पे डालते हैं तो आपको वो सच्चे दिखते हैं? ये तो उनका भी नहीं पता। अब हम लोनी में चौथे पड़ाव पे हैं और यहाँ समझते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार आने वाली है 2022 में उत्तर प्रदेश में, वो किसकी सरकार आएगी? सर हमारी भाजपा सरकार आएगी सर। भाजपा सरकार आएगी। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। सर भाजपा सरकार आएगी सर। जी, तो भाजपा क्यों आएगी और क्यों आना चाहिए? सर भाजपा इसलिए आएगी, भाजपा ने बहुत कार्य करे और हर चीज़ में उन्होंने सबकी संतुष्टि करी है। और क्या 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 कार्य ऐसे किए हैं जिनको लगता है कि बहुत अच्छे कार्य हैं और जिस वजह से आप उसको दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं? सर सत्ता में देखने के लिए हम भी प्रोत्साहित होते हैं कि इसलिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जो किसी और पार्टी ने नहीं करे। लोनी के अंदर हमें बंतला फाटक पार करना पड़ता था, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे हमें फाटक में खड़ा रहना पड़ता था। हमारे विधायक जी ने, नंदकिशोर गुर्जर जी ने इस फ्लाईओवर का निर्माण करवाया और इसको फ्लाईओवर बनवाया और यहाँ पानी भरा रहता था। धीरे धीरे हर चीज़ बीच में लग गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन, हाँ, पूरा अंधेरा था इस पूरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। हर जगह लाइटें, सड़कें, ट्रैफिक, हर चीज़ में समाधान दिया है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी हमारे विधायक जी ने सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाया है रूपनगर के अंदर, बिजली घर बनवाया है और भी कार्य थे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा। लॉकडाउन की वजह से, हाँ, क्या कहने? गुंडागर्दी खत्म हो गई हमारे यहाँ से। क्या नाम है आपका? जो विकास विकास। तो यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी पहले, वो पूरी तरह समाप्त हो गई। खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले यहाँ पे 7 बजे के बाद कोई रोड पे दिखाई नहीं देता था। अब आज की तारीख में 10 बजे रात को कोई जाता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। आराम से जाओ, अपना काम करो, घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रीट लाइटें आज से 20 सालों से देख रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट तो एक खड़ी है, जलती नहीं थी, वो पूरी की पूरी लाइट जलती है। रोड एकदम चकाचक है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से अलग अलग मिल रहा हूँ, तो उन कुछ लोगों का ये कहना है कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर योगी सरकार रही है, नो डाउट वो मानते हैं, इस बात को सराहते हैं कि हाँ अपराध कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के तरफ अपराध देखने को मिले, जिस तरह से भी हमने देखा कि चुनावों के दौरान महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, वो भी उनकी एक नाकामी मानते हैं। नहीं, वो नाकामी नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम में अगर कोई एक आध घटना अगर कहीं हो जाता है, पूरी तरीके से इतना बड़ा प्रदेश है, अब एक सिंगल हैंड को आप ये चीज़ सोचोगे कि उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि 5 साल में सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट कर देगा आपको। आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे कि हाँ जी, एक टाइम फ्रेम दोगे अगले को, अगर टाइम मिल रहा है। अब पीछे की जितने भी सरकारें 10 साल 15 साल का कार्यकाल पूरा की, उन्होंने इनमें से कितना % काम किया, उसको अगर कैलकुलेशन करके आप देखो ना, तो उसके अगर अनुपात में अगर हम देख रहे हैं तो उससे तो कहीं 100 गुना बढ़िया ये। जिस तरह से आप अनुपात की बात कर रहे हैं, अखिलेश बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जिनका उद्घाटन हो रहा है, वो सब अखिलेश सरकार के ही समय में नींव रखी गई। झूठ बोलने का वो गुंडा का सरकार था, वो झूठ बोलने का खाली काम करता है, कोई कुछ ना करने वाला है। एक एक्सप्रेसवे वहाँ पे बनाया, वो भी हमारे को जहाँ तक जानकारी है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम में ही वो किया गया था शिलान्यास। उसको इन्होंने बना के दिखा दिया। किसका? कौन से वाले एक्सप्रेसवे की बात? यमुना एक्सप्रेस में। यमुना एक्सप्रेस तो उनका ही कह रहे हैं, हमारा शिलान्यास लगा हुआ है। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उन्हीं का जनक तो अगर इंडिया के अंदर में माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को ही, कि हमारे कंट्री में वो एक्सप्रेसवे लेके आए, उन्हीं का दिया हुआ ये चीज़ था। ये अपना कोई कंसेप्ट थोड़ी ना लेके आ गए कि इनके दिमाग में आया कि ये एक्सप्रेसवे बनाना चाहिए। तो फिर जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो किसके द्वारा बनाया गया? बना उन्हीं के रीजन में है, लेकिन वो सारा का सारा क्रेडिट अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ उन्हीं का है, अटल बिहारी वाजपेयी का। इनका दिया हुआ नहीं है। ये लोगों को चाहे जितना भी वर्ग ला ले, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है।
अच्छा, दूसरा एक और ये जो बात आ रही कि जितने अभी जो मेडिकल कॉलेजेस की बात करी जा रही कि मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, इतने मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, ये कहा जा रहा है कि जितने पहले के ही जो सरकारी अस्पताल थे उनका सिर्फ नाम बदला गया है और वहाँ पे जाएं तो सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। उसको आप किस तरह, आपने कोई ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज कहीं विजिट किया, कहीं देखा है? भाई साहब आप खुद समझदार हैं इस चीज़ के लिए। जिस प्रदेश के अंदर में अब अभी आप जिस जगह पे खड़े हो, आप यहाँ पे ये दिल्ली से सटा हुआ मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के रेडियस पे है। आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे आने के लिए एक अभी से 5 साल पीछे बैक चले जाओ आप। 5 साल पहले किसी को बाइक से आने के लिए बरसात के टाइम में सोचना पड़ता था। वो 1000 बार सोचता था कि जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। रोड की ये कंडीशन थी, वो सोचता था जाने के लिए। आज के डेट में अगर वो बंदा इजीली अगर अपने फैमिली के साथ में कहीं आ जा रहा है, घूम फिर रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। अब हम एकदम से सोच के बैठ जाएं कि जी वो आया है तो स्ट्रीट लाइट भी ठीक कर दे, रोड भी ठीक कर दे, अप्लाई वो भी बना दे, जी हॉस्पिटल भी कंप्लीट कर दे। तो ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, तो ये तो क्या सभी सरकार, सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर लागू होना चाहिए। वहीं तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ ना कि 5 साल पहले जिन्होंने राज किया था, स्ट्रीट लाइट का खंभा खड़ा है, आज तक जला नहीं। शिलान्यास हो गया, सब कुछ हो गया, आज तक जला नहीं। रोड आज तक नहीं बना। हमारे को अंदाजा है कि 20 साल हो गया था। 20 साल में साला रोड का ऐसा नारकीय स्थिति था कि कोई घर से निकलने से पहले 10 बार सोचता था। अभी जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नाला है रोड के ऊपर, सब लोग यहाँ रहते भी हैं, तो क्या इससे नहीं लगता है कि इसके ऊपर आप लोगों ने अपने विधायक से, अपने पार्षद से बात करी हो कि भाई यहाँ पे जिस तरह से गंदगी है तो जाहिर सी बात है बीमारी भी उठेगी, इस पे कौन काम कर? हम अपने विधायक, हम लोगों के विधायक जी ने खुद आके ये चीज़ बोला था कि अभी रोड का चौड़ीकरण होना है। अभी दूसरा ये पहले रोड बिल्कुल ख़राब था, जो हालत में था उसी हालत में बहुत ख़राब, तो पहले इसको सुचारू किया उन्होंने। उसके बाद हुआ कि नहीं जी इसको एक काम करो, रोड को थोड़ा सा और चौड़ीकरण करेंगे। इस वजह से नाला का काम रुका हुआ है। आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? अपनी तरफ से क्या बताऊँ, कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल तो मेरे को अपनी तरफ से। उम्मीद नहीं है, कोई तो आएगा ही। नहीं, कोई आएगा जो आना चाहिए। वैसे तो सरकार अपनी होनी चाहिए, योगी आनी चाहिए। उसके अलावा कोई मेरे को सक्सेसफुल नहीं लगता इसे। सक्सेसफुल नहीं लगता आपको? लगता है योगी जी ही आएंगे, वही सक्सेसफुल रहेंगे? जी जी, हमें क्या कह रहे हैं? कौन, किसको बुला रहे हैं? देखिए, अपनी अपनी विचार है। जिस मैं आप ही का विचार पूछ रहा हूँ, अपना अपना तो सबने बताया, आपका क्या विचार है? मैं तो इस टाइम सभी अच्छे लग रहे हैं। वोट तो एक ही दे पाएंगे कि कई सारे वोट दे सकते हैं? वैसे अखिलेश का तो हमारी इरादा है। अखिलेश का? अखिलेश क्यों चाहते हैं आपकी, अखिलेश क्यों आए? ऐसा है, अखिलेश में पहले भी जो लड़कियों के लैपटॉप वगैरह बांटे थे, और बात ये है कि जो कि पर्सनल बात ये है कि जो कि मेन मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी इस सरकार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुआ। हम मजदूर तबके के आदमी हैं, अगर टाइम से अगर हमें रोजी रोटी ना मिलेगा तो क्या फ़ायदा है। कभी लॉकडाउन में परेशान हुए, कभी बट लॉकडाउन तो एक जैसे आपदा थी, वो तो पूरे विश्व में थी, उसमें तो कोई भी सरकार कुछ कर ही नहीं सकती थी। ऐसी था मामला, और कोई खास बात तो आपको ये लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि जाए वो कोई वो नहीं। नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि भाई अखिलेश सरकार ने पीछे लैपटॉप बांटे थे, ये बांटे थे, यानी कि अगर कोई भी सरकार इस तरह की चीज़ें बांटती है मुफ्त पे, तो क्या हम उसे वोट दे दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो जो है एक सर्कुलर आदमी देखता है कि किसका नेचर कैसा है। वैसा युवा नेता भी है, युवाओं को पहचान भी है। क्या उम्मीद है आपको, अगर मान लीजिए अखिलेश आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव करेंगे? बदलाव अब उनके ऊपर है ना, क्या करेंगे क्या नहीं। पब्लिक से तो वोट लेना है उनको। लेकिन आपका मतलब वो क्या करें क्या ना करें, बट आपका भरोसा अखिलेश के ऊपर है। जी, जी सर। आप अभी आई थिंक बोल ही रहे थे ना? हाँ, मैं हाँ, तो बोल ही रहा मास्क में ना गड़बड़ हो जाता है। आइए भाई साहब, क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो मुझे पता नहीं, मुख्यमंत्री कौन बने? ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो आप मेरी बात सुनो, जो लाखों आदमी हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं बन सकता है और लोग रिश्वत खा रहे हैं, इनका क्या होगा? वो तो पहले ही बताइए ना कि आप किसको जिताना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं जो रिश्वत खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा नेता है जो आप चाहते हैं इसमें बदलाव ला सकता है? ये तो सच्चा ही आदमी ला सकता है। अब ये तो कौन सच्चा दिखाई देता है आपको? सारे तो हमें पता नहीं कैसे दिखते हैं। वोट तो देने जाओगे ना? वोट तो हम तो साइकिल पे डालते हैं। साइकिल पे डालते हैं, तो आपको वो सच्चे दिखते हैं? ये तो उनका भी नहीं पता। जिसने जो अच्छा करा उसके लिए बोल रहे हैं हम। क्या अच्छा किया उन्होंने? सब कुछ करा। नहीं मतलब क्या, जैसे आपको लग हमारे शहर में उसने बंदे ने बिल्कुल अच्छा करा। कौन सा शहर है आपका?
ज़िला शाहजहानपुर। शाहजहानपुर, वहाँ पे अच्छा किया। क्या ऐसे काम किए जो आपको लगते हैं कि अच्छे काम किए? सब बेहतरीन करा बंदे सब क्या बताओ तो, ने। गरीब आदमी को सब कुछ दिया बंदे ने। क्या सब कुछ? रिक्शे भी बांटे बंदे ने, जो गरीब आदमी को पैसे देना थे वो भी दिए। तो यानी कि आपको लगता है कि अखिलेश ने बहुत बढ़िया काम किया है तो इसलिए आप उनको देंगे। आप किसको दे रहे हैं वोट? बीजेपी को देंगे हम तो वोट। क्यों बीजेपी को देंगे? काम देखो बीजेपी का, आप भी तो लोग लोनी में रह रहे हो। आपसे 5-10 साल पहले क्या था यहाँ पे, 10 सालों में क्या हुआ है? नहीं, मैं खैर लोनी में नहीं रहता हूँ इसलिए मुझे पता नहीं। विकास को वोट दोगे या क्या, किसको वोट दोगे ये तो बताओ आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किसको दोगे? आप, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ ना। ठीक है ना, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी ने अभी 5 सालों में तुमने देखा क्या विकास हुआ लोनी के अंदर? अरे 5 साल पहले क्या थे, क्या रोड था, क्या था? हैं मोदी जी हों या योगी जी हों, जो राशन खा रहे हैं लोग, उसको नहीं कह रहे कि कहाँ से आ रहा है वो राशन। पता है ये जो पूरी यूपी में राशन बढ़ता है कितने का आता होगा, कहाँ से आता होगा वो, ये बताओ। हैं तो जी हम तो ये कहेंगे कि योगी जी को ही जिताओ। योगी जी ने ये काम विकास जो लोनी। क्या नाम है आपका? बीजेपी के आने से क्या नाम है आप? एक सबसे पहले 20-20 साल राज कर चुके आप अगर जब तक आपके पास माइक नहीं होगा आप बोलते रहो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? तो क्या नाम है? हैं। बताओ, गोविंद कुमार नाम है। गोविंद, अभी एक आंकड़े आए हैं जो आप विकास की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, ठीक है। ये आया है कि उत्तर प्रदेश का जो 65% युवा है पिछले 5 सालों में बेरोजगार है। 65% युवा के पास काम नहीं है। अगर विकास हो रहा है, काम हो रहा है, जो आप राशन और फ्री सब, तो वो 65% जो युवा है अगर खाली हैं फिर कैसे काम चलेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोग जो है ना, ये देखो जी, तुम 5 साल अभी आए हुए हैं, 5 सालों में क्या क्या करवा लोगे तुम उनसे? जो आदमी 20 साल में कुछ नहीं करवाया तो 5 साल में क्या क्या कर देगा? तो ऐसे जब मान लीजिए आप सोचो कि 5 साल में सब कुछ मिल जाए, सबको नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी वाले हो जाए सब, ऐसे तो नहीं होगा। अगर सवाल के जवाब पूरे लो ना, फिर पूरे नहीं, वन वे बोलने से कोई फायदा नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि 5 सालों में नहीं हुआ, तो मैंने पहले भी कहा एक सज्जन से कि भाई 5 साल में तो हर मुख्यमंत्री 5 साल के लिए आता है। जब हम 5 साल में वो काम नहीं करता है तो हम उसे बदल देते हैं, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5 सालों में इन्होंने बहुत कुछ किया, या 5 सालों में हम क्या क्या कर देंगे। तो ये दो दोहरे मापदंड किस लिए? दोहरे मापदंड इसलिए हैं, ये लगा लो अभी 5 साल हुए हैं, 5 सालों में थोड़ा विकास हुआ है, अभी दोबारा उन्हें मौका दिया जाए 5 साल का, और जब देखो लोनी में क्या होता है क्या नहीं होता। अब तुम दोबारा सरकार बदल दोगे 5 साल बाद में, तो फिर बताओ दोबारा दूसरा नेता आएगा, दूसरा वो शुरुआत करेगा, फिर दोबारा से काम की, तो लोनी तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। जैसे लोनी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। हाँ जी, किसको दे रहे हो वोट? बीजेपी को देंगे सर। बीजेपी को दोगे, क्या मिलेगा? जी कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने विकास अच्छा करा है। बेरोजगारी का कहने का, चलो ये कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं बताओ, किसी को अपना काम करने को राजी नहीं हो, ठीक है। अगर किसी से कहने लगे हलवाई काम कर लो, वो उन पे होने का नहीं। जो नौकरी कहते हैं, नौकरी निकल के तो घर से बाहर निकलो, घर बैठे बैठे तो नौकरी मिलेगी नहीं, बाहर जाकर निकलो, जब पता लगे नो काम बहुत है। जब कोई अपना काम नहीं करना चाहता, किसी का तो हलवाई काम कर लो, जी हम नहीं करेंगे, आलू बेच लो, जी हम नहीं करेंगे। तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? अपना निकल के देखो, जब भी पता लगा काम है नहीं है। अगर मान लो, क्या नाम है आपका? अंकित। जैसे कई लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने पीछे बेरोजगारी के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसमें कहते हैं जब हमने डिग्री ली है, मान लीजिए हमने बीएड किया है, हमने बीटीसी किया है, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो अगर वो नौकरी जिस वजह से हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पढ़ाई करी, अगर वो नौकरी नहीं मिल रही तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा? मैंने हलवाई बनने के लिए या आलू बेचने के लिए तो मैंने डिग्री नहीं ली थी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो उस बारे में वो तो, क्योंकि इंसान ऐसा होता है जैसे हम हैं, क्योंकि एक परीक्षा के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अपने कुछ लोग होते हैं जो अपने मैथ कर रहे हैं, कुछ मैथ करते हैं, कुछ ज़्यादा हमसे दिमागदार होते हैं, जो जैसे मैथ कर रहा है उस हिसाब से लाभ पाएगा ना। क्योंकि मेन चीज़ होता है इंसान का अपने जीवन में कोई मुद्दा नहीं होता, उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य शुरू से मिलना चाहिए। तुम्हारा क्या उद्देश्य है जीवन में? मेरा LLB का है जी, वकील। LLB का कितने साल हो गए अभी? अभी मैंने जी इंटर करी है अभी इंटर करी है, ओके। हाँ जी, किसको जितवाएंगे आप? सर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है यहाँ पे, तो बीजेपी के अलावा पार्टी नहीं है जीतनी चाहिए। जो जीतनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जीतनी चाहिए? सर जो अगर टोटल पार्टियों को देखा जाए तो हर किसी का एक अपना पर्सनल मुद्दा होता है। कोई लड़ाना चाहता है, कोई भड़काना चाहता है, मतलब देश की सेवा करना कोई पार्टी नहीं चाहती। लेकिन जो आपने कहा पर्सनल मुद्दा होता है, कोई भड़काना चाहता है, कोई लड़ाना चाहता है। अभी मैं उधर था आपके लोनी में ही, तो बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैंने कि वो कहते हैं जी योगी जी
और ओवैसी जी, ये दोनों लोग जो है धर्म की राजनीति करते हैं, लड़ाने और झगड़ाने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो नंद किशोर जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी जो है ना अभी बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरह से रिलाई नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। नहीं देखो, एक बात बताओ, अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म की बात करूँगा। तो हिंदू हैं तो अगर मैं हिंदू हूँ नहीं, नहीं। तो मैं विधायक हो, मेरी बात सुनो। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। दीपक, आप हिंदू हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, कोई भी है, नहीं नहीं, आप हिंदुत्व की बात करें या मैं हिंदुत्व की बात करें, लेकिन क्या हम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति हम क्या गलत भावना रखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने योगी जी का कोई ऐसा भाषण नहीं सुना जिन्होंने उन्हें किसी भी धर्म के लिए उन्होंने गलत बोला हो। वो सब धर्म को एक समान से देखते हैं। अब वो कोई उनसे कहे कि आप बस कोई भी हो, उन्होंने हर किसी को, अभी देखो इतने एनकाउंटर कराए उन्होंने, एक से एक एनकाउंटर कराए, उसमें हिंदू बदमाश भी थे, हर धर्म के थे। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे योगी जी के ऊपर एक बड़ा वो निकल के आ रहा है, क्योंकि जो राजनीति में चल रही है कि उन्होंने अपनी जाति के ऊपर, यानी कि जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, उनको ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी है, बाकी दूसरे जाति के लोगों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी है, जिसमें खास तौर से अगर ब्राह्मणों की बात करी जा रही है कि ब्राह्मणों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। नहीं, ऐसा तो वो तो ऐसा है सर। देखो, अब हमारा एक सर्कल होता है, जो हमारे पास मदद मांगने आएगा उसी को तो मदद मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, देश के, प्रदेश के आप नेता हैं, मुखिया हैं, तो आपके लिए तो सभी बराबर है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही वहाँ पे मदद मांगने गए थे या सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर वहाँ पे नौकरी में है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक धमका है। ऐसा मैं मुलायम जी की सरकार में देखा था, मैंने सपा में तो ऐसा देखा था कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी चौकी में चले जाओ, वहाँ पे सब आपको यादव ही मिलेंगे, वहाँ तो ऐसा मैंने देखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब ठाकुर ही मिलेंगे, आप चौकी में चले जाओ। नहीं, तो आपको आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, योगी जी के बयानों को भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदुओं के विपरीत, यानी कि दूसरे धर्म के ऊपर कितनी बातें और कैसी बातें कही हैं, वो देखना पड़ेगा। यानी कि आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है। मैं बता दूं, मैंने सुना है उनके बारे में, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई भी गलत है तो उसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। कैसे नहीं? गलत है तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनके अगर बयान आप देखेंगे, ठीक है, कई सारे ऐसे बयान हैं, और आपको पता होगा कि उनके तकरीबन 20,000 FIRs थी। तो 20,000 FIRs किस बात के लिए थी? देखो, वो तो हर किसी नेता पे, ऐसा एक नेता बताओ जिस पे अफेयर ना हो। किस बात के लिए? मैंने आपसे सवाल पूछा, किस बात के लिए थी FIR? वो तो हर तरीके के लगते हैं, आरोप तो लगाते हैं। अभी नंद जी, आप किसको जितवा रहे हैं भाई? आम आदमी वोट को देना चाहूँगा। आम आदमी को क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि एज ए स्टूडेंट कि मेरे को शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए अच्छे, और एक क्वालिटी की जॉब चाहिए, विच आई वांट, जो भी मैं चाहता हूँ, और केजरीवाल वो दे रहा है। कैसे आपको लगता है कि केजरीवाल दे रहे हैं? मतलब क्या उनका ऐसा पैमाना आपको समझ में आया है जिसकी वजह से आपको केजरीवाल की तरफ रुझान है? आपने देखा होगा दिल्ली में अभी जब केजरीवाल आया था, स्कूलों की कंडीशन सुधार दी उनने, हॉस्पिटल सुधार दिए, जो दवाइयाँ वो सारी फ्री मिलने लगी, गर्ल्स की सेफ्टी बढ़ा दी। यूपी में देख लो, आज रेप हो जाए, अगर ठाकुर निकल जाए ना लड़का, तो ऊपर जिस लड़की का रेप हुआ है उसके घर वालों को पीटना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो गर्ल्स की सेफ्टी बढ़ा दी है, वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा है, तो बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जी, आप किसको देंगे? जी, आम आदमी पार्टी को देंगे जी। क्यों? सेम फॉर्मूला? ओपिनियन है बिल्कुल जी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक अच्छी शिक्षा चाहता हूँ, और एक अच्छी स्वास्थ्य विकसित हो हमारा, मतलब कि हॉस्पिटल। आपको क्या लगता है कि अगर हमारी योगी जी की सरकार होगी तो क्या ये अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे? जी, शिक्षा तो देंगे, लेकिन जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो एक स्टूडेंट लाइफ की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ ही इसको बदल सकती है। हर एक यूथ ही चेंज कर सकता है। और हमारा ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो बेसिक बिल्डिंग है ना, जो वो एक आधारभूत है, वो इनका जीवन से जुड़ी हुई शैलियाँ वो यही हैं कि अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाया जाए, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो और महिलाओं की सेफ्टी हो। ये इनका पहला मुद्दा होता है, तो मैं आम आदमी को ही जिताना चाहूँगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहीं भी चले जाओ। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि योगी सरकार, जो कि मोदी सरकार को ऑब्वियसली सेंट्रल से गाइडेड हैं पूरा, और उनकी एक ही छोटी सी लाइन है जिसका बहुत ही डीप मीनिंग है, सबका साथ सबका विकास। आपका कैसा साथ है अगर आपके घर के सामने कूड़ा लगा हुआ है? आपका ये कैसा साथ है कि अगर आप
पूरी दिल्ली में भाई ने अभी ये कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने बिजली फ्री क्यों दे रखा है, इसका एक रिप्लाई कर दीजिए। अगर खजाना, सरकार के पास जो भी खजाना है, आप उसको खुले हाथों से लुटा रहे हो, किस तरफ लुटा रहे हो, क्यों लुटा रहे हो, उनका कोई जवाब नहीं है। 500 रुपये देने के लिए एक रिक्शा पुलर तैयार है और ही इज़ एबल टू डू, वो हमेशा एबल है, सक्षम है 500 रुपये देने के लिए। मैं सक्षम हूँ, मैं अगर एक छोटा सा प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैं सक्षम हूँ 500 रुपये बिजली बिल देने के लिए। आप मुझे फ्री क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ अगर आपने कहा है कि इस महिलाओं और पुरुषों के दोनों की समानताएं हैं, डीटीसी बस में महिलाएं फ्री क्यों जाएंगी? अननेसेसरी वो क्यों बाहर जाएंगी? अननेसेसरी बाहर जा रही हैं, डीटीसी में आप घूम रहे हो, बिल्कुल फ्री है। क्यों फ्री है उनके लिए? 10 रुपये आप उनसे भी ले सकते हो, वो बहन है, वो 10 रुपये देंगी, और मैं भाई अगर उनके साथ जा रहा हूँ तो मैं भी 10 रुपये दूंगा। ये हमारा योगदान होगा, एक छोटे छोटे योगदान से दिल्ली ऊपर जाएगी।